हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिर सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और हम देख रहे थे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हमारा 7वां लेक्चर है। और इसमें हमने पिछली कक्षा के अंदर सरल मापनी को कंप्लीट किया है, और मापनी, सरल, तुलनात्मक और विकर्ण मापनी को कंप्लीट कर दिया है। अगर किसी प्रकार का आपको उसमें डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपके पास सब क्लासों की नोटिफिकेशन चली जाए। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ हमारे पास में है मानचित्र का विवर्धन एवं मानचित्र का लघुकरण, यानी जिसमें हम मानचित्र, एक बने हुए मानचित्र से हम उसको बड़ा करेंगे और एक उसे छोटा करेंगे। ठीक है ना, इनलार्जमेंट और रिडक्शन। ठीक है, इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन। चलिए देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं विवर्धन एवं लघुकरण की जो विधियां हैं ये दी हुई हैं। विधियां सारी की सारी आपको ये इंडेक्स बनाना है। और इसमें आप देखेंगे आलेखी विधि, एक तो होती है आलेखी विधि, हमें यही करनी है। इसके अलावा भी हम देख लेते हैं, एक होती है यांत्रिक विधि और एक होती है फोटोग्राफी विधि। फोटोग्राफी विधि बिल्कुल ही सिंपल है, जो आपने करवाई होगी। फोटोग्राफ, फोटो खिंचवाना और फोटोस्टेट, फोटोकॉपी करवाना। ठीक है, अब उसके अलावा देखिए जरा, ये जो थी यांत्रिक विधि, ये थोड़ा यंत्र के माध्यम से, लेकिन हाथ के द्वारा की जाती है। हाथ के द्वारा पेंटोग्राफ एक यंत्र होता है, उस पेंटोग्राफ के द्वारा ये की जाती है। ठीक है, और एक होता है हमारे पास में कैमरा ल्यूसिडा विधि। ठीक है, अब जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है आलेखी विधि। आलेखी विधियों में हमें देखना है, दो विधियां आएंगी, एक हमारे पास में वर्ग विधि आएगी और एक हमारे पास में समान त्रिभुज विधि आएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये दो विधियां देखनी हैं, क्लियर। तो चलिए दो विधियां कौन कौन सी हैं। वर्ग विधि हमें दी गई है, तो पहले देखते हैं वर्ग विधि को। तो वर्ग विधि की परिभाषा जो है वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है कि मानचित्रों को छोटा अथवा बड़ा करने की यह एक सरल आलेखी विधि है, जिसमें पहले मूल मानचित्र पर पेंसिल आदि से समान आकार वाले वर्गों का जाल यानी ग्रिड जाल बनाया जाता है। और उसके पश्चात आरेखन कागज, जिस पर अपने को वो बनाना है, आरेखन कागज पर मूल मानचित्र से भिन्न परंतु परस्पर समान आकार के वर्गों का दूसरा एक जाल इस प्रकार खींचा जाता है कि दोनों जालों में वर्गों की संख्या तथा विन्यास एक समान रहे। ठीक है, अभी ये इस प्रकार की इसकी परिभाषा है, लेकिन जब आप इसको करके देखेंगे तब आपको इसकी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमें याद हो जाएगा कैसे बनता है। चलिए देखिए, तो यहाँ हमें जो दिया जाएगा, तो यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि मापनी 1:7 करोड़ निरूपक भिन्न पर बने भारत के मानचित्र का वर्ग विधि से के द्वारा 1:3 करोड़ 50 लाख निरूपक भिन्न पर विवर्धन कीजिए। विवर्धन यानी कि उसे इनलार्जमेंट, यानी उसे हमें बड़ा बनाना है। एक छोटा हमें मानचित्र दिया गया है और इस मानचित्र से हमें एक बड़ा मानचित्र तैयार करना है, और उनकी अलग अलग अपने को दे रखी हैं निरूपक भिन्न, आरफ दे रखी है। पहले जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम जो है वो किस निरूपक भिन्न से बना हुआ है, 1:7 करोड़ से। और हमें जो बनाना है वो किस से बनाना है, 1:3,50,000 से बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमें मूल मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग बनाए गए हैं। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग बनाएंगे। इस मानचित्र में जो वर्ग हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के बनाए गए हैं, क्लियर। जितने भी वर्ग बने होंगे हमें उतने ही वर्ग इस पर भी बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, अब यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि विवर्धन, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तो है 7 करोड़ और ये हो रहा है 3 करोड़ 50 लाख। तो फिर छोटी मापनी है दिख रही है आपको, तो फिर ये बड़ा कैसे हो जाएगा। छोटी मापनी है तो ये बड़ा कैसे हो जाएगा। तो देखिए, एक मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूँ कि जिस प्रकार 1:2 होता है, 1:2, इसे हम लिखते हैं 1/2, यानी अनुपातों का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, 1:2। अब एक मापनी हमारे पास में 1:2 है और एक हमारे पास 1:4 है।
तो बताइए मुझे इन दोनों मापनियों में से बड़ी मापनी कौन सी रहेगी, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखिए, उत्तर रखिए अपना। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों में से आपको बड़ी लग रही है 1:4, है ना, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? देखिए 1/2 जो होता है इसका आंसर आता है 0.5, और जबकि जो हमारे पास में ये जो संख्या 1/4 होता है उसका आंसर हमारे पास में आता है 0.25। ठीक है, 2 डिजिट ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 डिजिट ले लेते हैं, तो यानी इसका आंसर तो आता है 0.50 और इसका आंसर आता है 0.25। तो बताइए ज़रा मुझे कि इन दोनों में से अब बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि 50 बड़ा है। देखिए ये वास्तव में यही बड़ा है, क्योंकि ये भिन्न है, ये हमारे पास में एक भिन्न है, यानी जो आरफ होती है उसे हम निरूपक भिन्न भिन्न कहते हैं। वो भिन्न होती है एक, उसमें एक अंश, ये अंश होता है और ये उसका हर होता है। यदि हर उसका, जो हर है नीचे वाला, यदि ये यहाँ 2 है, नेक्स्ट में ये 4 है, तो ध्यान रखिएगा 4 वाली जो है वो छोटी होगी, यानी हर जितना बड़ा होगा मापनी उतनी छोटी होगी। हर जितना बड़ा होगा, हर बड़ा, तो समझो वो मापनी क्या है, वो मापनी क्या है, छोटी होगी। वो मापनी क्या होगी, छोटी होगी। उससे बनने वाला जो मानचित्र है वो छोटा बनेगा। क्लियर? तो यहाँ आप देख रहे हैं 1:7 करोड़ और 1:3.5 करोड़। तो बताइए 3.5 करोड़ तो जो है वो 7 करोड़ से छोटा है, लेकिन अगर हर छोटा है तो इसका मतलब, हर छोटा तो इसका मतलब क्या होगा कि उससे बनने वाली जो मापनी है, उससे बनने वाला जो मानचित्र है वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यही हमसे कहा गया है कि विवर्धन कीजिए, इसका विवर्धन कीजिए। तो बस एक चीज़ यहाँ अच्छे से नोट कर लेना, जैसे मैं यहाँ पे दूँ आपको 1:1 लाख, मापनी है 1:1 लाख और एक है 1:50,000, 1:50,000। बताइए इन दोनों में से बड़ी मापनी कौन सी है। अब आप अपना आंसर कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें इसका फॉर्मूला दिया गया है, ध्यान रखिएगा कि नई मापनी बटा पुरानी मापनी और गुणा में मूल मानचित्र पर बने सबसे छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई। ये कैसे करना है इसको मैं आपको आगे समझा दूंगा। फिलहाल हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं सिंपल सा, कि आपके पास में जो भी डायग्राम बना हुआ है, यदि आपके पास में कॉपी के अंदर कहीं पर भी शेर की पिक्चर बनी है, कहीं पर भी कुत्ता बिल्ली कोई भी डायग्राम, गाड़ी कार की पिक्चर बनी है, और आप उससे उस पिक्चर को सेम टू सेम अपनी कॉपी में बनाना चाहते हैं, तो करना क्या होगा, सबसे पहले उस डायग्राम के चारों ओर हमें क्या कर देना है, एक रेक्टेंगल बना देना है, एक आयत या एक वर्ग बना देना है। ठीक है ना, क्योंकि ये वर्ग विधि है इसलिए यहाँ पर आपको वर्ग ही बनाना है, ध्यान रखिएगा। वर्ग यानी दोनों तरफ आपको समान लंबाई की संख्याएं लेनी है। अब जब आप इसका वर्ग बना लेंगे तो यानी इसका इधर भी बराबर टुकड़े करने हैं और इस तरफ भी हमें क्या करने हैं, बराबर टुकड़े करने हैं। तो सेम उसी प्रकार का आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर भी उसे ड्रॉ कर लेंगे। सेम खाली पेज है वहाँ पर भी आप इसे ड्रॉ करेंगे, वहाँ पर भी आप उतने ही टुकड़ों में बनाएंगे, जितनी यहाँ पर होंगी उतने टुकड़ों में हमें ये उसको बनाना होगा। देखिए कैसे हम इस डायग्राम को बना सकते हैं। देखो यहाँ हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी यहाँ पर हमारे पास में 9 टुकड़े हैं, तो हम यहाँ पर भी कितने लेंगे, 9 टुकड़े ही करेंगे इसके। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन आप इसे प्रॉपर स्केल से माप कर ही बनाएंगे। तो देखते हैं, अभी मैं फ़िलहाल आपको क्वेश्चन करना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ ये डायग्राम कैसे बनता है वो सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन का तो बहुत ही सिंपल सा काम है, मेन इसमें इम्पोर्टेंट डायग्राम ही है। चलिए देखें, तो ये इस प्रकार से EFGHIJ, ठीक है। ये बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया कि इसमें क्या हो गया, हमारे पास में इस तरफ तो 9 है और इस तरफ 10 है,
हालांकि ऐसा नहीं करना है, हमें दोनों तरफ इक्वल बॉक्स बनने चाहिए, उसे ही हम वर्ग कहेंगे। जितनी उसकी लंबाई है उतनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, तो फिर ही वो वर्ग कहलाएगा। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पर भुजाएं जोड़ी हैं जो ये वाली लंबी हो चुकी है नीचे की ओर, जबकि ये वाली जो है हमारे पास में 9 वर्ग बनते हैं इस साइड में, और इस साइड में हमारे पास में 10 बनते हैं। ठीक है, खैर छोड़िए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में अपन ध्यान रखेंगे इस बात का, डी ई एफ जी एच आई जी। ठीक है, ये हमने प्रॉपर उसका बना लिया, यानी उसकी कॉपी कर ली एक हिसाब से। अब वास्तव में अब हम कॉपी करेंगे इसकी। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे ए थ्री बॉक्स है, ये बॉक्स कौन सा है, A3 है। तो A3 के अंदर हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आप ध्यान रखेंगे ए से 3, A3 में हम बॉक्स में बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए देखें, प्रॉपर जिस प्रकार से इसमें बना है उसी प्रकार से बनाना है आपको भी। A3 के बाद में B3 में चले गए हम, B3 में आ चुके हैं। B3 में देखेंगे तो B3 में ये बन चुका है। B3 के बाद में हम जा रहे हैं C3 में, और देखते रहिए अच्छे तरीके से, C3 में चले गए हैं। और C3 के बाद में अब हम चले जाएंगे C2 में जाएंगे। पहले C2 में थोड़ा सा जाके फिर हम D2 में जाएंगे। D2 में आ चुके हैं, और D2 से हम, ठीक है, इस प्रकार से बनाते जाना जितना भी उसको चाहिए। उसके बाद हम चलेंगे E2 में आ चुके हैं, और E2 से हम चले जाएंगे E1 में चले जाएंगे। E1 में जाने के बाद में, ठीक है, इस प्रकार से वापस E2, और यहाँ से F1, सॉरी F1 में कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ F2 से E2 से बाद में नीचे, F2 में वापस, F2 से नीचे चलेंगे G2 में से हमें किस में चला जाना, H में जब जाएंगे तो 3 में आ जाएगा। H में जाने के बाद में ये 3 में चला जाएगा। 3 में जाने के बाद 3 में, H के बाद में ये I में चला जाएगा, तो I में ये 3 में ही रहेगा, I में 3 में रहेगा। और I के बाद में J के बाद में फिर वापस आते हैं। यहाँ से वापस आने के बाद में वापस H में आ चुके हैं, H, और G में जाएंगे। तो G के अंदर जाने के बाद में हमें घूम जाना है इस तरफ। ये देखिए इस प्रकार हम चले गए यहाँ पे, और फिर उसके बाद में G5 चल रहा है अभी तक हमारे पास में, G5, G6, उसके बाद में F6 में आ चुके हैं। दोनों तरफ से ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। F6 में आ चुके हैं। F6 के बाद में हमें जाना है F7 में, F7 के बाद में चले जाते हैं, सॉरी E7 था ना, E7 के बाद में चले जाते हैं हम, सॉरी ऊपर, थोड़ा सा ऊपर से घूम कर कहना है, यहाँ से घूम कर कहना है अपने को। E8 में आ चुके हैं अभी, E8 में, और E8 के बाद में ये थोड़ा सा डिजिटल मोड है, तो इसीलिए थोड़ा बनाने में दिक्कत हो सकती है, या थोड़ा उस आगे पीछे हो सकता है। लेकिन आप जब हैंड से बनाएंगे पूरा, तब आपका प्रॉपर सही जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं क्रिएट होगा। फिर भी आपको लगे कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार बनेगा। और चलिए देखें, यहाँ ऊपर से शुरू कर लेते हैं। A4 में हमें कितना चलना है, A4 में तो हमें बहुत ही कम चलना है,
यहाँ A4 से और 5 को थोड़ा सा टच करते हुए 6 में 6 को भी थोड़ा सा टच करते हुए वापस 4 B4 में B4 7 में B4 के बाद में चलिए नेक्स्ट C4 में और C4 के बाद में चलिए C5 में C5 के बाद में अब यहाँ से D5 और D5 के बाद में D6 में जाकर इसे मिला देना है। देखिए वाह वेरी गुड, बढ़िया बना है। ठीक है, अभी आप इस प्रकार से बनाएंगे, काफ़ी इस पर नज़र गड़ाई रखनी पड़ी तब जाकर के ये बना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रकार से इस डायग्राम की कॉपी करेंगे। ये कॉपी ही है और हमें कितनी बड़ा करना है कितना छोटा करना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जब हमें मापनी दी होती है तब मापनी पे डिपेंड करेगा, आप पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, ठीक है ना। और हाँ, एक बात मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ आपको कि जितना भी वर्क करना है ब्लैक पेन से करना है, चाहे मैं यहाँ पे रेड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल फाइल में करेंगे तो वहाँ हमें ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास बन चुका है और इसके ऊपर हम इनकी जो मापनियाँ होंगी वो मापनियाँ लिख देंगे। लेकिन फिलहाल हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो इसका क्वेश्चन है, देखिए ये मैंने आपकी एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे छोड़ा है कि आप क्या करेंगे। यहाँ पर जो भी आपके पास में आपने क्या करना है, पहले देखो इसमें वर्ग विधि पूरा प्रॉपर वर्ग बना हुआ है। ये 1 सेंटीमीटर की भुजा है, तो 1 सेंटीमीटर की भुजा ये यहाँ 2 3 4 5, इसका मतलब ये जो लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की लाइन है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 है, 1 2 3 4 5 5 है इसमें, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो 5/5 का है। अब आप करेंगे क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर आपने क्या करना है, या इस भुजा को 2 सेंटीमीटर मानना है। इस भुजा को 2 मानेंगे तो 2 × 5 यानी 5 वर्ग है ना, यहाँ पे 5 वर्ग हैं, तो 2 × 5 करेंगे तो हो जाएगा हमारे 10। इसका मतलब अब 10 सेंटीमीटर की आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे, 10 सेंटीमीटर ही ऊंची लाइन खींचनी है और 10 सेंटीमीटर का हमें यहाँ पे वर्ग बना देना है। उसके बाद में प्रत्येक 2-2 सेंटीमीटर पे इसके टुकड़े कर देने हैं। यहाँ से भी प्रत्येक 2-2 सेंटीमीटर पे टुकड़े करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद में स्केल के माध्यम से ध्यान रखिएगा, स्केल के माध्यम से हमें इनको क्या करना है, आपस में मिला देना है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास में तो जो बोर्ड है उस पर दिखाई नहीं देता ना कि पहले लाइन कहाँ लग चुकी है, इसीलिए, ठीक है, ये चीज़ है। बिल्कुल सीधी लाइन इसकी बनेंगी, ठीक है। उसके बाद में आपने इसके अंदर क्या कर देना है, आपने इसके अंदर इंडिया का मैप ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास में इंडिया का मैप बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ना, चलिए देखिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, देखिए ये हमारे पास में, मैं आपको भी दिखाता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे जो करना है, देखिए ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कीजिएगा। अब हमें करना क्या होता है, नई मापनी बटा में पुरानी मापनी, ठीक है ना। नई मापनी जो है वो, पुरानी मापनी थी हमारे पास में 1:7 करोड़, 1:7 करोड़ हमें यहाँ पे दी हुई थी, 7 करोड़। और इस नई मापनी से हमें क्या करना, सॉरी पुरानी मापनी है, इससे हमें क्या करना है, नया जो है वर्ग बनाना है। नई मापनी जो दी है हमें वो दी है 1:3,50,00,000, 3,50,00,000 हमें दी हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ये बनाएंगे। इस वर्ग की हमें भुजा दी हुई है कि इस वर्ग की भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब हमें कुछ नहीं करना, इस मापनी का जो भी काम है ना वो सिर्फ इतना बताने के लिए है कि इस मापनी के लिए उस वर्ग की भुजा कितनी आएगी, बस इस यानी सबसे छोटे, यानी देखो मूल मानचित्र के सबसे छोटे वर्ग की भुजा, सबसे छोटे वर्ग की भुजा। देखिए यहाँ पे ये हमारा मूल मानचित्र है, मूल मानचित्र ये वाला, और इस पर सबसे छोटे वर्ग की भुजा कितनी, 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें इससे बड़ा वर्ग बनाना है, तो बड़े वर्ग की भुजा कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करनी है, देखिए सबसे पहले इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है हमारे पास में, यही फॉर्मूला दिया है कि छोटे वर्ग की भुजा आपने ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात होगी,
नई मापनी कितनी है? 1:3,50,00,000, ये इसकी मापनी है। और बटा में हमारे पास में है 1:7 करोड़, 7 करोड़ गुणा में है एक सेंटीमीटर, जो उस पुराने मूल मानचित्र की जो भुजा थी। अब करना क्या है, यहाँ से ध्यान रखेंगे कि इसको पूरा ऐसे कैसे लिखना है। ऐसा नहीं लिखना कि आप 3,50,00,000 के बटा में लिख दे 7 करोड़ और उसको कट कर दे, नहीं, ऐसा नहीं। हमें क्या करना होता है, इस प्रकार से प्रॉपर लिखना होता है। अब ये जो है अनुपात, अनुपात का मतलब ये भिन्न बन जाएगी, ये बन जाएगी भिन्न। भिन्न मतलब 1/3,50,00,000 और फिर इसको भाग देना है किससे? 1/7 करोड़ से भाग देना है और गुणा में हमें 1 सेंटीमीटर जो भुजा करनी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें ध्यान रखना है, इसको क्या किया था, ये ऊपर वाली भिन्न जो है ये क्या बन गई? एक भिन्न बन गई है, ये एक भिन्न बन चुकी है। नीचे वाली भी क्या है? एक भिन्न है। और भिन्न का एक अंश होता है और एक हर होता है ना, अंश और हर होते हैं। तो ऊपर वाली भिन्न का जो हर होता है वो नीचे गुना हो जाता है और नीचे वाले भिन्न का जो हर होता है ये ऊपर गुना हो जाता है। यानी हम इसको इस प्रकार से शो करेंगे, 1/3,50,00,000 गुणा में 7 करोड़ बटा 1, ठीक है, उल्टा हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई में 1 जो है वो है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 कट गई, ठीक है। यहाँ बचा है 35, यहाँ बचा है 70, तो ये कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा, यहाँ से 2 पे कटेगा, तो ये हमारे पास में 2 1 जा 2, तो ये आ गया हमारे पास में 2 सेंटीमीटर। यानी नए वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर उसकी भुजा होगी। अब क्या करना आपने, आपका काम कैलकुलेशन वाला ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ काम इतना ही है कि ये आपके पास बना हुआ है ऑलरेडी, ये आपको पहले से दे रखा है 1:7 करोड़ वाला, ठीक है ना, 1:7 करोड़ वाला आपको दिया है। आपको नया बनाना है, विवर्धन करना है। विवर्धन का मतलब बड़ा करना है, उसको बड़ा बनाना है। तो ये आपके पास में है इस मापनी पर। अब क्या करना था, इसकी तो हमें 1 सेंटीमीटर भुजा थी, इसकी भुजाई है हमारे पास में 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप काउंट करेंगे कि ये कितना है कि 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं। 5 बॉक्स का मतलब 5 सेंटीमीटर की भुजा होगी ये। और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इधर है, इसका 5 सेंटीमीटर की भुजा ये है। यानी ये 5/5 की भुजा है। यहाँ हमें 2 सेंटीमीटर निकल के आया है नई भुजा, तो हम इसके 5 यानी वर्गों में बांटेंगे इसको, 5 × 2, इसका मतलब हम इसे 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। यदि आपके पास में सबसे छोटे वर्ग की भुजा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ जाती, तो हम जितने भी यहाँ वर्ग बनाए थे, 5 वर्ग बनाए थे, तो हम इससे जो वर्ग बनाने थे वो कितने बनाते? 5 ही वर्ग बनाते, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाती? 5 3 15, यानी ये 15 सेंटीमीटर का हो जाता। और प्रत्येक 3 सेंटीमीटर पे एक हमारे पास में वर्ग बन जाता। तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ से ये वर्ग बनाना है। ये वर्ग बनाने के बाद में जैसे जैसे यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं उसी प्रकार से, जैसे ये दिया है सेम उसी प्रकार हमें दूसरे वाले वर्ग में बना देना है। इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक रहेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस प्रकार से बना देना है। देखिए ये जो मैं आपको रेड जो कलर कर रहा हूँ इसका, यही सिर्फ आपको यही बनाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं बनाना, ठीक है ना। आपको बाहरी नहीं बनाएंगे, ना ही आप ये छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना, इसे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ ऑल इंडिया का मैप शो करना है। तो यहाँ से यहाँ पर करेंगे हम, क्या कर देंगे, इसका विवर्धन कर देंगे, यानी कि एनलार्जमेंट हो जाएगा। एनलार्जमेंट, और यहीं से हमें क्या कर देना है, इसका रिड्यूस कर देना है। रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड मैप बनाया हुआ है, बना हुआ ऑलरेडी मैप, आपको इसी प्रकार से मैप उसके अंदर बनाने हैं। इनकी जो विधियाँ हैं, विधियाँ आगे लिख देनी है। और ये जो है हमारे पास में स्केल, दूसरा हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ देखिए ये अपने को दिया हुआ है कि पुरानी मापनी तो वही है 1:7 करोड़, और नई मापनी जो दी है वो 1:8 करोड़ 75 लाख दी हुई, 8 करोड़ 75 लाख। तो वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखनी होती है, 1/8 करोड़ 75 लाख
और गुना में 7 करोड़ बटा में 1। और गुणा में 7 करोड़ वाले की भुजा कितनी थी? 7 करोड़ वाले की भुजा तो एक ही है, ठीक है ना, यहाँ एक। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ पे है 5 जीरो, 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगी और यहाँ बचेगा 700 और यहाँ बचेगा 875। 700 बटा में 875। 25 के टेबल में कट करते हैं, तो 25 के टेबल में जब कट करेंगे तो 25 दूना 50। अब बचेंगे हमारे पास में यहाँ पर कितने? 20, 20 यानी 200, 200 का 25 आटा 200, ठीक है। बटा में यहाँ पर हम कट करेंगे इसको, तो 25 दिया 75 3 और 25 दिया 75 यहाँ पे आ गया। बचा कितना? यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 5, यानी 25 5 125। यहाँ से कट करेंगे तो 7 चौके 28 और 7 पंजे 35। 4 बटा में 5, 4 बटा 5 का मतलब क्या हो गया? 0.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब हम अब नया जो वर्ग बनाएंगे उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? 0.8 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से 5 वर्ग बनाने हैं, तो 5 वर्ग की टोटल सेंटीमीटर कितना हो सकता है? 8 5 40, यानी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लंबी ये लाइन खींचेंगे और 4 सेंटीमीटर लाइन खींचने के बाद में ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है और इस लाइन को आपने क्या कर देना है? 0.88 पे टुकड़े कर देने इसके, और 5 टुकड़े हो जाएंगे। इधर भी 5 टुकड़े और इस तरफ भी 5 टुकड़े कर देने हैं। और उसके बाद में सेम जैसे यहाँ पर ऊपर बना हुआ है, सेम उसी प्रकार से भी इसके अंदर, जैसे यहाँ देख देख के इसको देख के, जैसे ये A2 है, A2 के अंदर हम यहाँ पे बनाएंगे ये A2 में। इस प्रकार से हम इसको डायग्राम को बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे समान त्रिभुज की जो विधि है, उस विधि को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये हमारा बन चुका है डायग्राम, क्लियर। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे समान त्रिभुज की विधियाँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए इसी प्रकार से और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक शेयरिंग आल्सो, ठीक है। ओके।